ईवी स्कूटर खरीदना तभी एक सही फैसला हो सकता है जब आप उसे 5 साल के लिए कम से कम सोच रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो आप पेट्रोल के खर्चे से बचा बचा कर रिकवर भी तो करना चाहते हैं। और ऐसे में सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर गाड़ी ले लेना, या फिर क्योंकि बहुत ज्यादा चल रही है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसीलिए गाड़ी ले लेना, थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंडिया की टॉप 4 ईवी स्कूटर कंपनियों के बारे में बताऊंगा। उनका टेक कितना आगे पहुंच चुका है उसकी भी बात करेंगे, उनकी रियल वर्ल्ड रेंज और राइडर की फीडबैक क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, चार्जिंग और थर्मल्स में कितने आगे पहुंच चुके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, वारंटी कैसी है, सर्विस फुटप्रिंट कैसे हैं, सभी चीजें कैलकुलेट करके हम पहुंचेंगे इस नतीजे पर कि भाई इन चारों में से कौन सी कंपनी पर पहुंचना है। और ये 4 कंपनियां कौन सी हैं? तो भाई आप सबसे ज्यादा नाम सुनते हो ओला का। ओला का नाम मार्केट में इसलिए भी है क्योंकि ओला बहुत नए नए टैक्स लेकर आता है, लेकिन इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग उससे नाराज होते हैं। दूसरी एथर। एथर ने बहुत ही साइलेंटली अपना नाम बनाया और एक बढ़िया सी छाप इंडस्ट्री पर छोड़ी हुई है। ज्यादातर लोग जो एथर चलाते हैं, या फिर मैं किसी अच्छे ऑटो एंथुसियास्ट से बात करता हूं, तो एथर के बारे में ज्यादातर पॉजिटिव चीजें सुनने मिलती है, लेकिन क्या सच्चाई है हमें आगे पता चलेगी। तीसरे नंबर पर हम टीवीएस की iQube की बात करेंगे। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें एक भी वीडियो नहीं बचा होगा जहां पर टीवीएस iQube फैंस आकर ये ना बोले हो कि भाई मेरे पास iQube है और बहुत अच्छी गाड़ी है। इवन पिछले वीडियो में मेरे दोस्त यहाँ पर सामने ही बैठे हुए थे जिनके पास iQube है, 2 साल से चलाई है, बैटरी रिप्लेसमेंट करा ली है, सारी चीजें, तो वो भी हम लेंगे। और चौथी हम लेंगे बजाज की चेतक। एक तो इमोशन आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशन पे नहीं भाई, 3501 आप खरीद के देखिए, बहुत अच्छी रेंज, बहुत अच्छा बैटरी बैक और गाड़ी भी उतनी ही दमदार है। अब मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप टॉप ब्रांड्स की तरफ से ही जाइए। लोकल अगर कोई ब्रांड देखोगे तो फिर बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। टॉप ब्रांड्स को थोड़ा प्रेशर होता है अपना नाम बनाने का, नाम बचाए रखने का, तो वो थोड़ी मदद ज्यादा कर देते हैं। लेकिन अगर इन चारों में से चूज करना हो तो देखते हैं सच्चाई क्या है और कौन सा सबसे आगे है। सबसे पहले मैं आपको 4 गाड़ियां गिना देता हूं। वैसे हम पूरी कंपनी ओवरऑल की बात करेंगे, लेकिन टेक में कितनी ज्यादा आगे है उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इनने सबसे अच्छा प्रोडक्ट आज तक कौन सा बनाया है। सो ओला ने S1 Pro प्लस Gen 3 जो इसकी नई गाड़ी आई है, 5.3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, ये भाई इसके अंदर आपको बहुत बड़ी रेंज दी जाती है। 320 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज क्लेम करते हैं और लगभग 220 के आसपास की रेंज निकल भी रही है, ऐसा लोगों का मानना है। मतलब जिन्होंने चलाई उन्होंने बताया है। एक समय था जब हम एक स्कूटर समझते थे कि भाई 40-50 किलोमीटर चलेगी, या फिर 100, जब ओला ने पहली बार बोला हम 100 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी देंगे, बहुत मजा आ गया था। तो एक जो दूर का ड्रीम लगता है ना 5 साल वाला, कि भाई हाँ मेरी स्कूटर एक बार चार्ज करके 500 किलोमीटर भी चला लूंगा, ओला बोल रहा है भाई 5 साल नहीं लगेंगे। इसको लगते हैं टोटल चार्जिंग में 7 घंटे। अगर आप डेली कम्यूट के हिसाब से देख रहे हो, फिर आपका आना जाना 50-60 किलोमीटर दूर भी है, ये गाड़ी आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। रात भर चार्ज करो, दिन में चला लो, 50-60 किलोमीटर तो आपने ये ले लिया, साथ में मार्जिन भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत बफर अगर आप 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी घूम लिए, डरने की बात नहीं है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है 220 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने 110 किलोमीटर डेली जाना है और 110 किलोमीटर वापस भी आना है तो आप ये गाड़ी खरीदेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना है और 220 की इसकी रेंज है तो मैं ले लेता हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि बैटरी का एक प्रॉब्लम ये होता है कि बैटरी को कभी भी 20% से नीचे और 80% के बाद चार्ज नहीं किया जाता। आप मोबाइल फ़ोन में देखते हैं ना हम लोग कि 20-80 के बीच में रखो, तो वही गाड़ी के साथ भी करेंगे। तो जो रेंज आप देख रहे हो कि भाई हाँ 220, उसको थोड़ा सा 30-35% से कम कर दो, तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी की रेंज जनरली होगी 150 या 170 के आसपास। तब इतनी ही आपको 20-80 के बीच में मिलेगी, और ये आपके लिए सही रेंज भी होगी, गाड़ी का पूरा इस्तेमाल भी कर पाओगे और गाड़ी की बैटरी डिग्रेड नहीं होगी जल्दी। तो इन्होंने क्लेम किया 320, गाड़ी 220 से 240 के लगभग दे देती है। आप अगर 150 किलोमीटर भी चलते हैं डेली का, तो भी गाड़ी आपके लिए काम कर देगी। 7 घंटे चार्ज कर लेना रात के अंदर। 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ना है सिर्फ 2.1 सेकंड में हो जाएगी। अब मेरा यहां पर क्वेश्चन ही आता है कि एक स्कूटर में मुझे एक्सेलरेशन कितना फास्ट है क्यों देखना है? 5 सेकंड में भी जाएगी, मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो स्कूटर है, छोटे टायर्स हैं, ब्रेकिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, गिरने पड़ने का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी भी इसका इस्तेमाल मत करना। टॉप स्पीड बोली जाती है 141 किलोमीटर पर आवर। मैं बोलूंगा हमारे यहाँ उतनी अच्छी रोड्स भी नहीं है, या रोड्स अच्छी हैं लेकिन लिमिट उतनी ज्यादा नहीं कि आप 141 चलो। कारों के लिए अवेलेबल नहीं है कि आप 140 चल लो, तो आप क्यों स्कूटी लेकर जाओगे? 120 काफी है। बस ये होता है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ियों में होता है कि भाई गाड़ी इतना ज्यादा चल सकती है, मतलब 180 जा सकती है, मतलब 140 पे बहुत स्टेबल चलेगी। ईवीज में ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आपको, बहुत जैसे वाट मोड आप लगा लो एथर का, आपको पता चल जाएगा कि क्या आवाज होती है, थोड़ी मजा ज्यादा आती है, लेकिन 100 के ऊपर क्यों जाना है आपको छोटे टायर्स लेकर के। उसके बाद आपको टच स्क्रीन सिस्टम दे देते हैं, उस पर मैप दे देते हैं, क्रूज कंट्रोल दे देते हैं, ग्रेडेबिलिटी, साथ में हिल होल्ड कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट निकल कर आता है। जाइएगा मत,
आगे आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं और लोगों के फीडबैक कैसे हैं। दूसरी गाड़ी पे चलते हैं, वो है एथर। अब एथर की 450X थी, अभी उन्होंने एपेक्स भी ला दी और एपेक्स की रेंज ये 130 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। रियल वर्ल्ड 450X मेरे दोस्त ने खरीदा था, तब इन्होंने बोला था 114 के आसपास रेंज मिलेगी और 95 to 100 मिल भी रही थी। तो गैप जो है क्लेम्ड में और रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा कम होता है, वो भी अगर आप रीजन पे चलाओगे तो थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और सेम चीज ओला के साथ भी, रीजन पे आप चलाओ, टॉप स्पीड मत भगाना, धीरे चलो, 320 के मतलब 250 तो आप आराम से जा ही पाओगे। खैर 130 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिल जाती है। 5 घंटे 45 मिनट ये चार्ज होने के लिए लेती है, मतलब रात भर चार्ज करो, दिन में चला लो। जो रेंज का गैप आपको ओला और एथर में दिख रहा है, भाई जो लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं उनको पता है कि एक स्कूटर ले रहे हो आप, इसको आप एक बड़ी गाड़ी की तरह मत लो और लॉन्ग टूर्स में थक जाओगे। वो अलग बात होगी गाड़ी कितना चलेगी, आप खुद चल नहीं पाओगे स्कूटर के ऊपर इतनी दूर, वो भी साइज छोटे होते हैं। तो इस तरीके से देखो, बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। 130 किलोमीटर 3.3 सेकेंड्स के अंदर ये अच्छा एक्सेलरेट कर लेती है, 0 to 40 पहुंच जाती है और 100 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड ये गाड़ी दे पाती है। ये हो गई एथर की बात, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी इतने आगे पहुंच गई है। तीसरी गाड़ी है टीवीएस की iQube ST। ये गाड़ी में 212 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है और रियल वर्ल्ड में लोगों ने बोला है कि भाई 145 के आसपास ये गाड़ी निकाल भी देती है। मैं आपको पहले ही बोला था, iQube जब शुरू हुई थी बहुत छोटी सी रेंज लेकर आई थी, बहुत कम स्पीड लेकर आई थी, लेकिन धीरे 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 अपने काम को इतना ज़्यादा तराशा है कि आज ये गाड़ी मतलब टॉप सेलिंग में होती है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और जैसे कि मैं शुरुआत में भी कहता हूँ, कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सही गाड़ी है। 4 घंटे 18 मिनट फुल चार्ज के लिए लगेंगे। गाड़ी 4.2 सेकंड्स के अंदर 0 to 40 जाएगी। देखो अब ये टीवीएस ने क्या काम किया ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा है। उन्होंने बोला कि एक स्कूटर ही है तो स्कूटर की तरह ही बिहेव करवाते हैं इससे। 4.2 किलोमीटर और 78 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड है। अब जिन लोगों को ये लग रहा हो कि यार नहीं एथर में तो 100 किलोमीटर की स्पीड है या बोला मैं, भाई अगर आप एक एक्टिवा लेते हो या फिर आप एक जुपिटर लेते हो जो कि बड़ी स्कूटर्स कहलाती हैं, ये भी 80-85 की मैक्सिमम स्पीड दे पाती है। स्टिल आप जब 70 या 75 पर होते हो इन गाड़ियों के अंदर, आपको पता चलता है कि आप बहुत तेज उड़ रहे हो, थोड़ा स्लो होना है क्योंकि छोटे टायर है, स्ट्रक्चर छोटा होता है। खैर उस पर बार बार बात नहीं करते हैं। 78 किलोमीटर इज अ गुड स्पीड। अगली गाड़ी बजाज चेतक 3501 जो कि 150 किलोमीटर के आसपास की रियल वर्ल्ड रेंज लेकर के आती है। ये गाड़ी भी आपको बहुत बढ़िया रेंज प्रोवाइड कर रही है। 3 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाएगी। उससे ज़्यादा करोगे तो फुल रेंज ले पाओगे, लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ 20 to 80 का रूल फॉलो करोगे तो डिग्रेड कम होगी बैटरी और लंबे समय तक चल पाएगी। 73 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड ये गाड़ी दे पाती है। गाड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा शानदार है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का फिनिश लेकर आती है, ज़्यादा अच्छे मेटल बॉडी लेकर आती है और एक इमोशन भी लेकर आती है। खैर अब टेक की बात करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा टेक आपको ओला S1 Pro Plus में मिल जाएगा। एथर के अंदर भी आपको टच स्क्रीन नेविगेशन ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और उसके अंदर एक और चीज़ मिलती है आपको, एक प्लान आप खरीद सकते हो अलग से जिसका कुछ सब्सक्रिप्शन होता है और उसके बाद और थोड़े बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है उसके अंदर, जियो फेंसिंग वगैरह। टीवीएस iQube उतना ज़्यादा फीचरफुल नहीं है और अगर बजाज चेतक की बात करोगे तो बहुत कम फीचर्स आपको मिलते हैं, लेकिन स्टिल एक गाड़ी के लायक जितने फीचर्स चाहिए उतने मिलते हैं, मतलब मोर प्रैक्टिकलिटी की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा साथ निभाता है प्राइस, क्योंकि ओला ने बहुत ज़्यादा टेक पे रिसर्च करी और उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी तो वो लेते हैं लगभग 2 लाख रुपये, वो भी एक्स शोरूम अपनी 5.3 किलोवाट की बैटरी के साथ। अगर आप एथर पे जाते हो तो वो भी लगभग 1.25 लाख रुपए एक शोरूम ले लेते हैं, जिसके अंदर 8 साल की बैटरी वारंटी भी आती है। 1,89,000 रुपए में 8 साल की बैटरी वारंटी भी आती है और प्रीमियम एड ऑन्स भी मिल जाते हैं आपको। साथ ही साथ टीवीएस iQube की अगर बात करोगे तो 1.58 लाख रुपए तक की गाड़ी चली जाती है अपने वही 5.3 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ, जिसमें आपको रेंज अच्छी मिलती है। और अगर बजाज चेतक की बात करोगे तो ये भी 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपको प्राइसिंग प्रोवाइड करती है। मतलब जितने ज़्यादा फीचर्स, फिर वो यहाँ पर वेरिएंट वाइज हो गया कि अगर आप और ज़्यादा फीचर देना चाहते हो तो ओला पे ही जाना पड़ेगा और कुछ बचेगा नहीं, या फिर एथर पे ही जाना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आप एक गाड़ी लेने का प्लान करो तो गाड़ी की तरह देखना। आपकी जनरली मैं कहता हूँ कि एक ईवी जो है, ईवी स्कूटर जो है, वो सेकेंडरी व्हीकल आज के समय में ज़्यादा अच्छी बन सकती है। प्राइमरी व्हीकल के लिए अगर आप सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक कर सोचना कि क्या कभी लॉन्ग टूर्स नहीं होने वाले। थोड़े समय पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी, मुझे भी लग रहा था कि ईवी ले लेनी चाहिए, लेकिन गाड़ी आते ही तीसरे दिन प्लान बन गया कि भाई लंबा जाना है, तो एक्टिवा वो काम कर पाई। सर्विस पे कितना ट्रस्ट है लोगों को और ओनर्स के फीडबैक क्या है उनकी बात करते हैं। अगर आप ओला लेते हो तो एक बहुत मेजर इशू है, लोगों ने इसको रेंज के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए बहुत प्रेज़ किया है। जो लोग नई गाड़ी लेते हैं 2-3 महीने खुश होते हैं। मेट्रो सिटी में आप हैं तो आप सर्विस से भी खुश होंगे, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में ये हुआ है, देखा गया है कि सर्विस सपोर्ट को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। लोग बोलते हैं महीने भर गाड़ी खड़ी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि पार्ट अवेलेबल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बहुत सारी चीज़ें। तो जितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है
उतना सही सर्विस स्ट्रक्चर लगता नहीं है। UI ग्लिचेस आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे। जो टच स्क्रीन सिस्टम दिया है उसके अंदर जो भी कनेक्टिविटी आपने दी है, थोड़े से ग्लिच वहाँ पर आते हैं। दूसरी बात कि बिल्ड क्वालिटी पर भी अच्छा खासा सवाल उठा है। पहले आपने देखा था कि वो टूट जा रही थी सामने से, अभी उसको काफ़ी हद तक रिकवर किया गया है, लेकिन स्टिल वो चीज़ फील होती है कि यार बिल्ड क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी। या फिर आप ये वीडियो देखो, मुझे इसके जो पीछे में ग्रैब्स दिए गए हैं, जो रियर सीट में पकड़ने के लिए हो सकते हैं या फिर आप कभी बैग वगैरह लगाना है तो उसके लिए हो सकते हैं, उनका कोई कनेक्शन गाड़ी की किसी भी चैसी से है नहीं, तो जनरली टूट जाते हैं और इस तरीके से हिल रहे होते हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तो ना मैं उसको, अब मुझे अगर गाड़ी कभी पार्किंग से निकालनी है, कुछ भी करना है, तो उस पार्ट में मैं ताकत नहीं लगा सकता। और जनरली क्योंकि हमारी आदत होती है, वो पार्ट हमें दिख रहा है तो हम लगाते हैं और वो टूट जाता है। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप हैंडल के अलावा कहीं और से मेंटेन करें। तो मुझे लगा बिल्ड क्वालिटी में सीरियस इशू है। सर्विस सेंटर से रिस्पांस कम मिलता है, ये भी एक इशू सीधा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि भाई आप एक मेट्रो सिटी में, जहाँ पर ओला की रिव्यूज़ आपकी जिन दोस्त वगैरह ने खरी है और उनको सर्विस सेंटर में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप जाइए। आपके इलाके में पहले सर्विसेज के बारे में जानिए, उसके बाद ही जाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से उस स्कूटर को रखोगे तो बहुत अच्छी रह जाएगी। कभी कभी माल फंक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि एक अपडेट में कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपको इशू हो सकते हैं और ऐसे में आप भटकते रह जाएंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई जितने भी लोग ओला चला रहे हैं या कुछ जिनको पता है, वो कमेंट सेक्शन भर सकते हैं, बताइए आपके क्या प्रॉब्लम्स थे, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। सेम चीज़ आप बाकी गाड़ियों के लिए भी कीजिएगा। अब हम एथर पे चलते हैं। एथर में लोगों ने बोला कि राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत सारे फीडबैक अगर आप पढ़ेंगे अलग अलग वेबसाइट्स पे तो आपको पता चलेगा कि राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद भी चलाई है। मैं पहले भी आपको वॉर्प मोड के बारे में बता चुका हूँ। वॉर्प मोड मतलब आपको इतना ताकत दे देता है कि बहुत मज़ा आता है चलाने में। हालांकि बैटरी तेज़ी से डिग्रेड होती है, आप फास्ट पे भी चल सकते हैं। परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी मोटर की नॉइज़ बढ़ जाती है, अगर आप बड़े मोड्स पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको सुनाई देगा और बेल्ट का भी आवाज़ आ जाता है कभी कभी, बट बिल्ट में प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। चैसी काफ़ी स्ट्रांग है। आप गाड़ी को जब चलाएंगे तब चलाने में भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक अच्छी बिल्ड पर बैठे हुए हो और गाड़ी आपको सेफली लेकर चल रही है। रिलायबिलिटी की बात करोगे तो फ्लैगशिप आपको मिलेगी। 8 साल तक की बैटरी वारंटी खुद से ऑफर कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए आपको एक प्रीमियम पैक खरीदना पड़ता है, बट मैं बोलूँगा कि ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 8 साल की बैटरी वारंटी आपको मिलती है, नहीं तो 5 साल वाला भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे बस मेरे वीडियो पे पुराने कि भाई इनकी सर्विस में प्रॉब्लम आ रहा है। 1-2 लोगों के कमेंट्स थे और उस पर भी रिप्लाई पड़ गए थे कि नहीं, मतलब सिटी का प्रॉब्लम होता है। तो स्टिल मैं यही कहूँगा, अगर आप एक ईवी के लिए जा रहे हो तो जनरल मैकेनिक के पास आपकी गाड़ी नहीं सुधरने वाली है, तो एक बार सर्विस सेंटर से बात कर लेना, वहाँ का ब्यौरा ले लेना कि किस तरीके से काम होता है। बाकी एथर एज कम्पेयर टू कोई भी गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। चलाने में मज़ा आता है, बैटरी में बहुत ज़्यादा अच्छा पावर है और जलने वलने की ज़्यादा न्यूज़ नहीं आती है। अब तीसरा टीवीएस। अब टीवीएस ने पहले ही इतना नाम कमाया हुआ है, इन्होंने हमेशा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इंडिया को दिया है। चाहे आप बात करें अपाचे की, या फिर आप बात करें रॉनिन की, या फिर आप बात करें आप जब वो ईवी में घुसे तो उन्होंने एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकाल कर दिया। शुरुआत में लो लेवल पर, लेकिन अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से पहाड़ चढ़ा है और 145 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल कर दे रहे हैं, स्टिल गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। राइड में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्टेड और डिपेंडेबल सर्विस नेटवर्क है। सबसे ज़्यादा टीवीएस के सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप काम करवा सकते हैं। एथर ने भी अपने सर्विस सेंटर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने की बात कही है। बहुत समय से मार्केट में अच्छा नाम कमाया हुआ है और जल्दी जल्दी जैसे शोरूम्स ओपन होते जा रहे हैं तो सर्विस सेंटर्स भी उस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन टीवीएस के लिए ऐसा है कि भाई डिपेंड कर सकते हो आप सर्विस सेंटर पर, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएगी। हाँ, ये मेरे दोस्त के साथ ज़रूर हुआ था कि हफ्ते 1.5 हफ्ते लगे थे बैटरी रिप्लेसमेंट में, और बैटरी डिग्रेड होने का कारण नहीं पता, बस 2 साल के अंदर वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ी, जो कि पूरा का पूरा वारंटी के अंदर हो गया। स्टिल जो 6-7-8 दिन का जो गैप आता है वो पसंद नहीं आता। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर कोई और कंपनी होती शायद और समय भी लग सकता था। सो टीवीएस पे भरोसा मैं कर सकता हूँ। जितने भी फीडबैक आप पढ़ेंगे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप भरोसा करना चाहते हो तो टीवीएस iQube एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बजाज की बात करेंगे। बजाज चेतक जब लॉन्च हुई थी तो मैंने खुद ये बोला था कि भाई ओवर प्राइस्ड लग रही है। एक कारण इसका ये है कि भाई मेटल बॉडी है, बैटरी उतनी ज़्यादा रेंज नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उतना टॉप स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पा रही, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भी आगे बढ़ा है धीरे धीरे 3501 के साथ आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करी जा रही है। प्रीमियम मेटल बिल्ड क्वालिटी दी जा रही है, बाकी जो स्कूटर्स में आपको उतनी ज़्यादा नहीं मिलती, यहाँ पर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। राइड क्वालिटी जिसकी वजह से क्योंकि वजन हो जाता है, अच्छी राइड क्वालिटी आपको मिलती है। टॉप स्पीड में भी आप घबराते नहीं। 72 पर कैप की गई है, लेकिन फिर भी 65-70 आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप चल रहे होते हैं। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है और वैल्यू फॉर मनी अब लगती है। जहां तक लोगों की बात करोगे, जितने भी लोग यूज़ करते हैं उनका एक ही कहना है कि सिटी में राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि इसी प्राइस रेंज में आपको और भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन अगर एक इमोशन भी चाहिए और एक बिल्ड आपको मेटल वाला चाहिए तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। अब जो मैं आपको पहले से बोल रहा था कि आप
एक्स्ट्रा एड ऑन लेकर 8 साल तक की वारंटी ले सकते हो एथर में। अगर आप बाकी कंपनीज की बात करोगे 3 साल तक की आपको मैक्सिमम जो है वारंटी दी जाती है, लेकिन एथर को अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा कि उन्होंने बोला 8 साल तक के लिए हम आपको वारंटी दे देंगे। तो जिस तरीके से टाटा इनिशियल स्टेज में अपनी ईवीज लेकर के आता है और वर्चस्व कायम करता है और साथ में ये भी बोलता है कि अब हम 15 साल तक की या लाइफ टाइम तक की गारंटी दे देंगे, उसी तरीके से एथर भी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करने की भी कोशिश नजर आती है कि हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब आप, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही था कि भाई 2 साल में डिग्रेड हो जाएगी बैटरी, फिर रेंज कम हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा। एक अच्छी हैबिट आप पा लेना कि 20-80 के बीच में गाड़ी को चलाना। अगर गाड़ी बोल रही है और 40 किलोमीटर चल सकती है तो जरूरी नहीं है आप 40 किलोमीटर चलना, आप 10 किलोमीटर जाकर के चार्ज पे लगा लो और चला लो। पूरी तरीके से बैटरी ड्रेन करना फिर फुल चार्ज करना थोड़ा सा रिस्की होता है, इवन आपके फ़ोन के लिए भी, इवन आपके किसी भी अप्लायंसेस के लिए। तो ये थी दोस्तों ओवरऑल बातें। अब मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि भाई जो भी लोग ये गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, एथर यूज़ कर रहे हैं, iQube यूज़ कर रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले और एक इन्फॉर्म डिसीजन वो भी ले सकें। और आप अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो और ईवी सोच रहे थे तो इनमें से कौन सी आपने सोची वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।